नमस्कार। आज कई फॉलोअर्स और फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया। कॉल करने की वजह मोर और लेस कॉमन थी। चाहे वो कॉल्स हो या मैसेजेस हो, माय फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स दे वर पर्टर्ब्ड। उन लोगों को तनाव था, वो लोग हैरान थे। कोई इतना सफल व्यक्ति ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? 1986 में पैदा हुआ यह होनहार युवक 2002 में माता के निधन के पश्चात इनका परिवार दिल्ली आ गया। और ठीक एक बरस बाद 11 इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में यह चयनित हुआ। विश्व प्रसिद्ध दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेरिट लिस्ट में यह आता है, वहां उसका एडमिशन हो जाता है। 3 साल तक निर्बाध चलती है उसकी यात्रा। और साथ ही साथ एक और रंग चढ़ा, कला का, जिसमें उसने सबसे पहले ज्वाइन किया शामक डावर का डांस ग्रुप और ठीक बाद बेली जॉन का ड्रामा ग्रुप। शामक जी के साथ तो क्या मौके मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड का, कॉमनवेल्थ गेम्स का, ऑस्ट्रेलिया जाने का। और इस सब का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि इंजीनियरिंग चौथे बरस में छोड़ दी और फिर तो दिल्ली छोड़ के मुंबई आ गए। कहीं न कहीं शायद बैक ऑफ द माइंड था कि रजत पाटिल की सिल्वर स्क्रीन पर किस्मत आजमाएंगे। यही सोचकर शायद नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप एकजुट ज्वाइन कर लिया और प्रसिद्ध टीवी कमर्शियल मिला, मंचिफिकेशन। वहां से जो छा गए टीवी सीरियल्स मिले, दो पहले टीवी सीरियल में तो शायद कहानी की डिमांड होगी या जो भी हुआ, ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे उनकी मौत हुई। दर्शकों की डिमांड पर सुनते हैं वापस लेकर आए। दूसरे सीरियल को इन्होंने अपने रजत पट के रुचि की वजह से छोड़ दिया और ये बात थी 2014 की, जब फिल्म संबंधित कोर्स के लिए विदेश चले गए। लौट कर काम भी मिला। कहते हैं 2016 में ब्रेकअप भी हुआ। लेकिन हाँ, इस बीच फिल्में कई सफल रही। ख्याति अपने चरम पर थी, सफलता अपने चरम पर थी। किंतु 2019 में कुछ महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए और दुर्भाग्य से 34 वर्ष की अल्पायु में वह हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। मैं ये मानता हूं कि परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, हताशा में गलत कदम उठाने से पहले परिणाम पर विचार करना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपनों के बारे में सोच सकता है कि अपनों का क्या होगा, जो उनसे चाहते हैं, जिनको वो चाहता है, इस कदम के उठाने से उनका क्या होगा। और एक बात, परिस्थिति तो बदल जाएगी, लेकिन ये जो कदम उठाया है, क्या उससे पलटना संभव होगा? और कभी कभी नहीं होता है, जैसे कि अभी। ये भी तो हो सकता है कि चुनौतियों को अवसर के रूप में लिए जाए। वैसे भी पलायन कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। एस्केप इज नेवर द लास्ट ऑप्शन। मेरे एक मित्र हैं, वो भी डिप्रेशन में थे, मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए आते थे और काफी ठीक हो गई तो हंसी मजाक में कहते हैं कि नाउ आई नो डाइंग वुड बी माई लास्ट ऑप्शन। और ये मतलब क्या था? जैसा हिंदी में हम कहते हैं ना ये तो मैं कभी नहीं करूंगा, तो ऐसा अंग्रेजी में हम कहते हैं दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑप्शन, मतलब मैं कभी नहीं करूंगा। सोचिए, है बिना, जब नैसर्गिक रूप से आना हो, जब प्राकृतिक रूप से आना हो, तब आए तो बात अलग है। लेकिन ऐसा कदम कोई उठाए, क्यों करते हैं लोग ऐसा? There is something called moment of truth। चंद लम्हों का ये गड़बड़ है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ मार्केटिंग का अलग होता है, टोस्ट मास्टर का अलग होता है। यहां लिटरेरी सेंस में मोमेंट ऑफ ट्रुथ ये वो पल है जब आदमी परिस्थितिवश कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो भविष्य के लिए बहुत ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। और क्या आदमी अपने पूरे होशो हवास में ऐसा कर लेता है? नहीं। मैं जब पावर ऑफ नाउ का बात करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं
कि या तो हम स्मृतियों में या सपनों में होते हैं, और जब इस तरह की बातों में उलझे होते हैं तब हम क्या कर लेते हैं हमें पता नहीं। कई बार देखिए, हम क्या खा रहे हैं हमें होश नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं हमें होश नहीं, हम क्या कर रहे हैं होश नहीं। कभी कभी आदमी ऐसे कदम भी उठा लेता है, छोटे मोटे भी, किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, कुछ चुरा लिया, से लेकर घर छोड़ देना, अपने को छोड़ देना, या फिर दुनिया ही छोड़ देना। तो पावर ऑफ नाउ में हम जितना रहेंगे उतना मोमेंट ऑफ ट्रुथ पर हमारा नियंत्रण होगा। हम किसी भी पल, किसी भी क्षण क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पावर ऑफ नाउ से पूरा होशो हवास होगा। तो व्यथित यदि आप हैं, दुखी आप यदि हैं, तो सिर्फ इतना सोचें, सिर्फ ये ध्यान रखें कि जागृति में रहें, अवेयरनेस में रहें, कॉन्शियसनेस में रहें, चेतना में रहें, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, उसके प्रति पूरे सावधान रहें। और फिर देखिए, ऐसा कोई भी गलत कदम आप और हम कभी नहीं उठाएंगे। सो सभी की कुशल मंगल की कामना करते हुए नमस्कार।